हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग मर्ज एल्गोरिदम देख रहे थे। मैंने आपको पूरा इसको चला के भी दिखाया था, लूप्स वगैरह कैसे काम कर रही हैं एंड सो ऑन, है ना। हमने पूरा अच्छे से ये सब देखा था। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी अच्छी टर्म यूज करी जाती है बेटा, इसको ध्यान रखना है आपको, कि जो मर्ज एल्गोरिदम है ना, दैट इज आउट ऑफ प्लेस एल्गोरिदम। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार इससे छोटे छोटे क्वेश्चंस बन के आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, मर्ज एल्गोरिदम जो हमने पढ़ा है दैट इज आउट ऑफ प्लेस एल्गोरिदम। आउट ऑफ प्लेस रफली, अभी टेक्निकल भाषा बोलूंगा लेकिन रफली आप ऐसे समझ सकते हैं। आउट ऑफ प्लेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसने मर्ज करके ना दूसरे एरे में डाला सारा कुछ, है ना। याद है ना आपको, एक ए एरे लेकर के आते थे, जो भी कुछ हमारा जैसे हम मर्जिंग करते थे, तो बी एरे में जा रहा था, सॉर्टेड होके जो आ रहा था सारा कुछ वो बी एरे में आ रहा था। और फिर फाइनली हमने बी एरे को वापस ए एरे में कॉपी किया था। तो मतलब हमने एक दूसरे एरे की हेल्प ली है। जितना ए का साइज था उतना ही हमने बी एरे का साइज लिया, और जो भी हमने काम किया वो दूसरे एरे में किया। मतलब इसी एरे में रह करके सारा काम नहीं किया, हमने दूसरे में किया। ठीक है, दैट इज रफ मीनिंग ऑफ आउट ऑफ प्लेस। मतलब इन प्लेस नहीं हुआ, खुद की वही जगह पे नहीं हुआ, हमने बाहर जा करके सारा काम किया। रफली आप ऐसे सोच सकते हो, दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ आउट ऑफ प्लेस एल्गोरिथम। ठीक है, तो हमने लिखा भी है, बिकॉज आउटपुट इज इन बी एरे एंड सिंस स्पेस इज मोर सो टाइम इज लेस। ये तो ऑब्वियस ही बात है, स्पेस हमने ज्यादा लगाया है तो ऑफकोर्स टाइम हमारा कम लगा है। नहीं तो इसी के अंदर ही अगर सेम एरे ए के अंदर हम करने की कोशिश करते हैं तो शायद टाइम ज्यादा लग जाता है, मतलब कंपेरिजन वगैरह ज्यादा लग जाते हैं। फिलहाल हमने कुछ नहीं किया भाई, एक कंपेरिजन किया 10 और 11 में, 10 छोटा निकला फटाफट यहाँ डाल दिया, है ना। फिर 20 और 11 का कंपैरिजन किया, 11 छोटा निकला तो इधर डाल दिया, एंड सो ऑन। याद आ रहा होगा आपको, तो मतलब कंपैरिजन हमारे को कम करने पड़े थे क्योंकि हमने एक्स्ट्रा स्पेस ज्यादा लिया था। ठीक है ना। और इसी चक्कर में हमने इसको आउट ऑफ प्लेस कहा। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है ना, तो स्पेस ज्यादा लगाया तो तभी टाइम हमारा कम लगा है। अच्छा, और अगर हम स्पेस नहीं लगाते, बी एरे नहीं लेते, हम ए एरे में ही करने की कोशिश करते, मतलब इन प्लेस करने की कोशिश करते, तो टाइम ज्यादा लग जाता, मतलब कंपैरिजन फालतू होते। तो ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस से आप समझ पा रहे होगे। और अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा इन प्लेस मर्ज एल्गोरिथम कैसे चलता है, वो भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा। इतना रिक्वायर्ड नहीं है गेट के लिए, बट फिर भी थोड़ा सा आइडिया मैं आपको जरूर दूंगा। ठीक है, अभी देता हूँ, 2 मिनट रुको। क्लियर हुआ क्या कहना चाहता हूँ? अच्छा, तो ये तो होगी जी रफ बात कि मर्ज एल्गोरिदम आउट ऑफ प्लेस एल्गोरिदम है, क्योंकि वो अलग एरे लेकर के काम कर रहा है। टेक्निकल भाषा में समझो बेटा, आउट ऑफ प्लेस क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत कम टीचर्स ये बात जानते हैं और बहुत कम टीचर्स आपको ये बात बताएंगे। एक्चुअली आउट ऑफ प्लेस का मतलब क्या होता है? हम किसी भी एल्गोरिदम को आउट ऑफ प्लेस कब कहेंगे? जब उसके लिए जो ऑक्सिलरी स्पेस है ना, या जो एक्स्ट्रा स्पेस वो ले रहा है, ऑक्सिलरी स्पेस, और यू कैन से द एक्स्ट्रा स्पेस इज मोर देन लॉग एन। तो अगर लॉग एन से ज्यादा स्पेस वो मांग रहा है, थीटा लॉग एन लिख लो ढंग से, है ना, ढंग से लिख लो थीटा लॉग एन। तो थीटा लॉग एन से ज्यादा स्पेस अगर वो मांगता है, मतलब कांस्टेंट वांस्टेंट की कोई औकात नहीं। ठीक है ना। थीटा लॉग एन से अगर ज्यादा स्पेस मांगता है, तब हम उसको आउट ऑफ प्लेस कहेंगे। अदरवाइज वो इन प्लेस रहेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, हमने थीटा एन एक्स्ट्रा स्पेस लिया है क्योंकि हमने पूरा एक एरे एक्स्ट्रा ले लिया था। जितना ए एरे था उतना ही, उतने साइज का हमने बी एरे लिया और हमने काम किया है। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, तो इसलिए ये आउट ऑफ प्लेस हो गया। तो आउट ऑफ प्लेस की टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? कि अगर ऑक्सिलरी स्पेस या जो एक्स्ट्रा स्पेस नीडेड इज मोर देन थीटा लॉग एन। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आउट ऑफ प्लेस कब कहेंगे? जब ऑक्सिलरी स्पेस नीडेड इज, और एक्स्ट्रा स्पेस नीडेड इज मोर देन थीटा लॉग एन। अगर थीटा लॉग एन से कम आप स्पेस ले रहे हो, तो हम उसको क्या कह देते हैं? इन प्लेस एल्गोरिथम। मतलब थीटा लॉग एन के बराबर या उससे कम आप ले रहे हो, तो उसको हम इन प्लेस कहेंगे। ठीक है, तो ये टेक्निकल भाषा है बेटा, प्लीज ध्यान रखना। तो इन प्लेस, कोई भी एल्गोरिथम को हम इन प्लेस कब कहेंगे? जब ऑक्सिलरी स्पेस इज लेस देन और इक्वल टू थीटा लॉग। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो इन प्लेस आउट ऑफ प्लेस क्लियर हो गया। अच्छा, अब मेरे को आपको दिखाना है कि इन प्लेस मर्ज एल्गोरिथम क्या है। ठीक है, एक बार इसको इसको आपने कर लिया ना नोट डाउन? हाँ, आप पीछे आओ। इन प्लेस मर्ज एल्गोरिथम क्या है वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। तो जैसे सपोज कर लीजिए, यहाँ पे हम ये मिड मान लेते हैं। ठीक है, इंडेक्स मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे जी, 50 और 10 को, जैसे हमने पहले आउट प्लेस में किया था, वही इन प्लेस में भी पहले दोनों जो छोटे होंगे उनको कंपेयर करेंगे। तो 10 छोटा कि 50 छोटा? ऑफ कोर्स 10 छोटा है। तो हम क्या करेंगे, इनको स्वैप कर देंगे, तो 10 इधर आ जाएगा, 50 इधर आ जाएगा। तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया बेटा, ध्यान से देखो। स्वैप्स भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, है ना। पीछे हमने कोई स्वैप वगैरह नहीं किया था, लेकिन यहाँ स्वैप भी हो रहे हैं। तो एक कंपैरिजन हो गया, एक स्वैप हो गया, और 50 इधर आ गया, 10 इधर आ गया। अच्छा, अब 10 का तो काम हो चुका है, सबसे छोटा एलिमेंट सबसे पहली जगह पे आ चुका है, मतलब उसकी जगह फिक्स हो चुकी है। तो अब हमारा जो एरे बच्चा है वो ये बच्चा है।
ठीक है, तो अब इस पे काम करेंगे हम। तो 60 70 80 इस एरे में है और दूसरे एरे में है जी 50 20 30 40। मतलब रफ बोल दिया मैंने, सब एरे समझ लो। 60 70 80 ये पहला सब एरे हो गया और दूसरा हो गया जी 50 20 30 40। अब फिर वही बात मर्ज करेंगे। तो अब जरा मुझे बताओ क्या मर्जिंग हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सॉर्टेड एरे चाहिए होते, तो दूसरा एरे तो सॉर्टेड नहीं है। पहले वाला तो सॉर्टेड है, दूसरा तो सॉर्टेड नहीं है, तो इसको सॉर्ट करो। सॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे जी? 50 और 20 को कंपेयर करेंगे। हाँ जी, क्या छोटा निकला? 20 छोटा निकला, तो 20 और 50 को स्वैप मारेंगे। उसके बाद फिर, या चलो ठीक है, अभी आप वही बात है, अलग अलग तरीके हैं आपके सोचने के, है ना। और मैं इसकी पूरी डाइव इन डीप करके नहीं जाऊंगा, क्योंकि इन प्लेस मर्ज एल्गोरिदम बहुत तरीकों से किया जाता है एंड दैट इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ गेट। मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको ब्रूट फोर्स टेक्निक है, मतलब बिल्कुल घटिया ब्रूट फोर्स, आप समझते हो, जिसमें ज्यादा मतलब बिल्कुल रफ तरीका है ये। एक्चुअली में हम इंसर्शन शॉट का यूज करके भी कर सकते हैं, शेल शॉट का भी यूज करके कर सकते हैं, एंड सो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेज। और ये सारे क्वेश्चंस आपके मतलब प्लेसमेंट्स वगैरह में यूज होते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज की प्लेसमेंट्स होती हैं उनमें ये सब क्वेश्चंस आते हैं कि इन प्लेस मर्ज एल्गोरिदम कैसे बनेगा, मिनिमम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एंड सो ऑन, वो सब होता है। पर गेट के लिए वो रिक्वायर्ड नहीं है, तो इस चीज को मारो गोली, इसमें मत फंसो। अगर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप बस गूगल पे सर्च करो इन प्लेस मर्ज एल्गोरिदम यूजिंग शेल शॉट, आ जाएगा आपके पास। या इन प्लेस मर्ज एल्गोरिदम यूजिंग इंसर्शन शॉट, वो भी आपका आ जाएगा। तो देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेज, बट दैट इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ गेट, इसलिए मैं उसमें नहीं फंस रहा हूँ। हाँ, तो हमने अब क्या बोला? 50 और 20 को कंपेयर किया। 20 छोटा था 50 से, तो 20 इधर आ जाएगा, 50 इधर आ जाएगा। तो मैं लिखता जाता हूँ साथ साथ, ठीक है, तो आपको पता लगता रहेगा और हमारा काम भी थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा जी 20, यहाँ पे आ गया जी 50। फिर आप 50 और 30 को कंपेयर करोगे तो क्या छोटा निकला जी? 30 छोटा निकला, तो 30 इधर आ जाएगा, 50 इधर आ जाएगा। और फिर 50 और 40 को कंपेयर करेंगे तो 40 छोटा निकला, 50 बड़ा निकला, तो 40 इधर आ जाएगा, 50 इधर आ जाएगा। तो फाइनली हमने अभी और 3 कंपैरिजन और 3 स्वैप और कर लिए, समझ रहे हो ना? 3 कंपैरिजन और 3 स्वैप और कर लिए, तो टोटल हमने 4 कंपैरिजन और 4 स्वैप किए हैं। तब जा करके एक एलिमेंट जो 10 था वो अपनी प्लेस पे आ पाया। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लो। क्या क्या हमने 50 60 70 80 थे, यहाँ पे 10 20 30 40 थे। तो सबसे पहले हमने क्या किया? 50 और 10 को कंपेयर किया। 10 छोटा था 50 से, तो 10 को इधर करा, 50 को इधर करा। एक कंपैरिजन एक स्वैप हो गया, 10 अपनी प्लेस पे आ गया। अब मेरे को क्या करना है? अब ये 60 70 80 था और यहाँ पे 50 20 30 40 था। तो क्या मैं इन पे मर्ज एल्गोरिथम चला सकता हूँ? नहीं, क्योंकि सॉर्टेड एरे चाहिए थे। पहला तो सॉर्टेड है, मेरे को पता लग रहा है, लेकिन दूसरा सॉर्टेड नहीं है। तो दूसरे को सॉर्ट करने के चक्कर में हमने क्या किया? 50 और 20 को कंपेयर किया, एंड वो सब करा हमने। टोटल 3 कंपेरिजन 3 स्वैप हमने और कर लिए। तो फाइनली मैं क्या कहूंगा? 4 कंपेरिजन और 4 स्वैप करने के बाद जाकर के मैं 10 को अपनी प्लेस पे ला पाया हूँ जी। अब फिर सारी कहानी शुरू करेंगे, है ना। तो फिलहाल अब मेरे पास क्या आ चुका है? पहली बात अभी समझो, 4 कंपेरिजन 4 स्वैप ये सब करने के बाद 60 70 80 यहाँ पे है, और 20 30 40 और 50 यहाँ पे है। ठीक है, ये हमारा मिड था। तो 10 तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, उसको छोड़ दो। तो अब इधर आ गए हम। हाँ जी, तो फिर वही बात उठी जी, ये जो छोटे छोटे होंगे उनको कंपेयर करेंगे। 20 और 60 को कंपेयर किया तो स्वैप होगा जी, ऑफ कोर्स, है ना। तो 20 इधर आएगा और 60 इधर आएगा। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे जी? तो ये भी अपना यहाँ तक सॉर्टेड हो चुका है रे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा है जी? 70 80 और ये। तो ये 2 एलिमेंट वाला एरे है और ये 4 एलिमेंट वाला एरे है। अब बताओ जी, वही सब एरे समझ लो, जो भी आप कहना चाहते हो। इससे मैं कंफ्यूज मत हुआ करो, एरे सब एरे में सेम बोलता रहता हूँ, ठीक है। 70 80 और यहाँ पे ये। तो क्या ये अब वही बात है, मर्जिंग चल सकते? नहीं, क्योंकि वही बात है, सॉर्टेड नहीं है। फिर वही कहानी उठेगी जी, 60 और 30 को कंपेयर करेंगे तो वही कंपेरिजन होगा, 30 इधर आएगा और 60 इधर आएगा। फिर 60 और 40 को करेंगे, 40 इधर आएगा, 60 इधर आएगा। 60 और 50 को करेंगे तो 50 इधर आएगा और 60 इधर आएगा। तो मतलब आप ऐसे समझ लो, जो 20 था उसको अपनी प्लेस पे लाने के लिए 10 और 20 अब 2 एलिमेंट हो चुके हैं ना। 10 तो ऑलरेडी था, अब 20 को हमने और किया है। उसको सेटल करने में सबसे पहले तो एक कंपैरिजन और एक स्वैप तो हमने कर ही दिया। कैसे कर दिया था? 60 और 20 को कंपेयर करके। तो स्वैप भी किया था, 20 को इधर कर दिया था, 60 को इधर कर दिया था। उसके बाद फिर वही बात, 3 कंपैरिजन और लग गए और 3 स्वैप और लग गए, 3 कंपैरिजन और 3 स्वैप और लग गए। तब जा करके हम फाइनली अपना सॉर्टेड एरे ला पाए, 30 40 50 60 वाला। फिर हम अपना कर पाएंगे काम। तो मतलब वही बात है, 4 कंपैरिजन 4 स्वैप हमने और कर दिए। अच्छा जी, अब वही बात है जी, 2 बच रहे हैं, ठीक है ना, 70 80 और ये इधर। तो अब फिर वही बात, तो फाइनली क्या बोलेंगे हम? 70 80 इधर है और 30 40 50 और 60 इधर है। यहाँ तक है ना, 10 और 20 तो हमारा सॉर्टेड था ही। अच्छा, 70 और 30 को वही बात है, कंपेयर करेंगे तो 30 इधर आ जाएगा और 70 इधर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ तक हमारा एरे अब सॉर्टेड हो जाएगा। ठीक है जी। तो फिर वही बात उठेगी, अब मेरे ख्याल से मेरे को करना नहीं चाहिए, आप समझ गए होगे। फिर वही बात, 40 इधर आएगा
और 70 इधर आएगा, फिर 50 इधर आएगा, 70 इधर आएगा, फिर 60 इधर आएगा, 70 इधर आएगा। तो कंपैरिजन स्वैप एक एक तो पहले हो ही गया था 60 70 और 30 में, एक कंपैरिजन एक स्वैप हो चुका था, फिर 70 इधर आ गया था तो 70 ने आगे तीन और करवा दिए, तीन कंपैरिजन और तीन स्वैप और करवा दिए, तो चार चार और लग गए, चार कंपैरिजन चार स्वैप और लग गए। तो आप देख पा रहे होगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर एलिमेंट ने बेटा चार कंपैरिजन और चार स्वैप करवाए हैं। तो अभी जो आखिरी एलिमेंट बच रहा है 80, और यहाँ पे बच रहा होगा जी ये वही 40 50 60 70, ठीक है ना। तो फाइनली अब हमारे पास क्या है जी, 10 20 30 यहाँ तक सॉर्टेड था, 80 यहाँ पे खड़ा था, ये हमारा मिड वाली बात थी। और यहाँ पे क्या क्या था जी, 40 50 60 और 70, मेरे ख्याल से आप देख पा रहे होगे। ठीक है, ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है इतना तो। अब वही बात है 80 और 40, वही जो दो लिस्ट में सबसे छोटे होंगे उनको हम कंपेयर करेंगे ना, मतलब पहले पहले एलिमेंट को 40 और 80 को कंपेयर करेंगे तो स्वैप हो जाएंगे। तो 80 इधर आ जाएगा, 40 इधर आ जाएगा, और यहाँ तक हमारा एरे सॉर्टेड। तो वही बात है, हम बोल देंगे कि एक लिस्ट खत्म हो गई है तो हम वहीं रुक जाएंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, 80 इधर आ गया था, 50 60 और 70 इधर आ गया था। तो फिर वही बात, तो तीन कंपैरिजन तीन स्वैप और करवा देगा, है ना। तो कंपैरिजन स्वैप की बात करें तो 80 और 40 का पहला एक 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 कंपैरिजन एक स्वैप हो गया था, फिर वही बात, तीन कंपैरिजन तीन स्वैप और हो गए, तो मतलब चार चार हो गए टोटल। अल्टीमेटली मैं क्या कहूंगा, हर एक एलिमेंट ने, मोटी मोटी बात क्या हुई, जैसे सपोज कर लीजिए ये एक एरे हो गया, ये दूसरा एरे हो गया, तो यहाँ पे अगर m एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे n एलिमेंट्स हैं, तो जो हर एक एक एलिमेंट ने टोटल n कंपैरिजन और n स्वैप करवाया है ना, क्योंकि पहला स्वैप तो यही हो जाता था, ये एलिमेंट उठ के यहाँ आके बैठ जाता था, और फिर इसने आगे फिर सबके साथ और करवाया। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो हर एक एलिमेंट ने इस लिस्ट में से, ये लिस्ट वन मानो, ये लिस्ट टू मान लो, तो फर्स्ट लिस्ट में से हर एक एलिमेंट ने एन एन कंपेरिजन और एन एन स्वैप करवा करके काम करा है ना, अपनी प्लेस पे आकर के बैठे हैं। तो ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट लिस्ट हैज डन एन कंपेरिजन एंड एन स्वैप्स। ठीक है, सो टोटल फिर कितना, अब बताओ मेरे को जरा, टोटल कितना हो जाएगा जी, एन कंपैरिजन एन स्वैप, हर एक एलिमेंट में टोटल एम एलिमेंट्स है, तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो वो मल्टीप्लिकेशन की सेंस आएगी, एन 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 ऐड होते चले जाएंगे एम टाइम्स, तो दैट इज नथिंग बट एम इनटू एन। तो अगर बात करें तो टोटल करेंगे तो कंपैरिजन स्वैप मिला करके 2n हो गए, पर ठीक है, एक ले लो, आप कंपैरिजन ले लो, स्वैप ले लो, दोनों बराबर ही है। तो मैं सीधा बोल दूंगा टोटल कंपैरिजन हो गए जी एम इंटू एन, या आप बोल दो स्वैप, टोटल स्वैप हो गई एम इंटू एन, आपकी इच्छा, जैसे मर्जी बोल दो। कंपैरिजन के हिसाब से चल लेते हैं, तो टोटल हो गया एम इंटू एन, तो वही बात है जी, कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, थीटा एम इंटू एन, थीटा एम इंटू एन कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इसकी। तो अब अगर मैं कह दूं कि हमारे पास एरे था एन 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 साइज का, हमारे पास एरे था, आधे आधे में बटा हुआ होगा से एन बाई टू और एन बाई टू में, तो टोटल कितना कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी जी, थीटा एन स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एन बाई टू मल्टीप्लाइड बाय एन बाई टू हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट एन स्क्वायर बाय फोर, एंड कॉन्स्टेंट वॉन्स्टेंट की कोई औकात नहीं, उसको मारो गोली तो थीटा एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो ये वर्स्ट केस की कहानी है, आई थिंक आप समझ पा रहे हो गया ना। बेस्ट केस बनाना चाहो वो सब कर सकते हो आप, बट मैं उसमें नहीं फंसना चाहता, इतना रिक्वायर्ड नहीं, मैंने बार बार बताया आपको, गेट के लिए इतना नहीं चाहिए। बस आपको पता होना चाहिए कि वर्स्ट केस में इसने थीटा एन स्क्वायर टाइम लगा दिया। ऐसे बोलेंगे तो एम इंटू एन, अगर पहली लिस्ट में एम एलिमेंट है, दूसरी लिस्ट में एन एलिमेंट है, तो एम इंटू एन टाइम लगा दिया इसने। ठीक है, अच्छा, और वैसे अगर आप अब वही बात है, जबरदस्ती अगर आप करना चाहते ही हो तो बेस्ट केस देखो ऐसे बनेगा, जैसे 10 20 ऑलरेडी सॉर्टेड है, 10 20 30 40, और यहाँ पे हम लेते हैं 50 60 70 और 80। ठीक है, तो क्या होगा जी, 10 और 50 कंपेयर होंगे तो सब वो ही नहीं, है ना, 10 अपनी जगह पे बैठ रहेगा, 50 अपनी जगह पे बैठ रहेगा, तो यहाँ तक हो गया। तो अब ये तीन एलिमेंट है, यहाँ पे ये चार एलिमेंट है, 20 और 50 कंपेयर हुए तो 20 अपनी जगह पे बैठ रहेगा, स्वैप नहीं हुआ, तो यहाँ तक एरे सॉर्टेड हो गया। तो फिर 30 40 और 50 60 70 से यहाँ था, 30 और 50 को कंपेयर किया, 30 अपनी जगह पे बैठ रहेगा, 40 और 50 को कंपेयर किया, 40 अपनी जगह पे बैठ रहेगा, लिस्ट हमारी खत्म होगी, बात वही खत्म होगी। समझ गए होगे। तो जो भी हमारी हो सकती है वही बात है, इधर एम एलिमेंट्स हैं और इधर एन एलिमेंट्स हैं, तो थीटा एम हो जाएगी कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो वही बात है, बेस्ट केस का मतलब क्या होगा, एम इज लेस देन एन हम सोचेंगे, है ना, क्योंकि छोटी लिस्ट में से, छोटी लिस्ट से हम ले रहे हैं एंड सो ऑन। तो आप समझ पा रहे हो थीटा एम आ जाएगी। ठीक है, खैर इसने जितनी थी बताने की, फिर भी मैंने नाना करते करते आपको बता दिया, ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ध्यान यहाँ लगाओ, बेस्ट केस के लिए हम एल्गोरिथम नहीं डिजाइन करते, इसलिए मैंने ये स्किप मारने की मैं कोशिश कर रहा था। बेस्ट के लिए कोई एल्गोरिथम नहीं बनता जी, वर्स्ट के लिए एल्गोरिथम बनता, ध्यान रखना हमेशा, ये आप कॉमन सेंस से जानते ही हो, एल्गोरिथम सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटीज के लिए। ठीक है ना, तो थीटा एन स्क्वायर, बस इतना ध्यान रखो, वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटीज की थीटा एन स्क्वायर आ रही है, किसकी, इन प्लेस मर्ज एल्गोरिथम की, इन प्लेस मर्ज एल्गोरिथम की वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है जी, थीटा एन स्क्वायर वर्स्ट केस में, जो कि खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। हमारा आउट ऑफ प्लेस के लिए थीटा एन आ रही थी।
एवरी केस है ना, चाहे कोई भी केस हो, थीटा एन में हमारा काम हुआ था, लेकिन यहाँ पे ये तो लगा रहे हैं जी, क्या करें। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, नोट डाउन कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। तो इन प्लेस मर्ज एल्गोरिथम आपको आ चुका है, ठीक है। थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट्स एंड ऑन होती हैं, बट कोई फायदा नहीं है उस सब में फंसने का, मैं बार बार बता रहा हूँ। वो गेट से आउट ऑफ स्कोप है। अगर आप और अच्छा एल्गोरिथम देखना चाहते हो इन प्लेस मर्ज एल्गोरिथम, तो फिर इंसर्शन शॉर्ट का काम आएगा, शेल शॉर्ट का काम आएगा, उससे हम कर सकते हैं। बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर गेट, तो हम उस चीज़ को कंफर्टेबली बहुत आराम से स्किप कर सकते हैं, ठीक है। वो सब प्लेसमेंट की कहानी है, ठीक है जी। तो फिलहाल हमने ब्रूट फोर्स देखा, उसमें डेटा स्क्वायर लगता है जी, खत्म। नोट डाउन करो साहब इसको, हो गया जी, ठीक है। ये सब भी नोट डाउन कर लो, और ये भी नोट डाउन कर लो, ठीक है जी। तो वो आपको समझ में आ चुका है। आउट प्लेस कब कहेंगे, इन प्लेस कब कहेंगे। आउट प्लेस तब होगा जी जब मोर देन थीटा लॉग एन टाइम लग रहा है, स्पेस लग रहा है, एक्स्ट्रा स्पेस नीड इज मोर देन थीटा लॉग एन। और इन प्लेस जब लेस देन इक्वल टू थीटा लॉग एन। नोट डाउन करो, आगे आते हैं। अच्छा जी, अब हमारा ये सब खत्म हो चुका है, तो अब हम अपना मर्ज सॉर्ट देख सकते हैं, ठीक है ना। मर्ज एल्गोरिथम की कहानी अब खत्म है, तो अब हम अपना मर्ज सॉर्ट देख सकते हैं। तो इसमें देखो, अब जैसे हमने लिखा था, मैंने आपको जब दिखाया था मर्ज सॉर्ट, तो मैंने आपको वहां कहा था ना, हमने प्रॉपर डिवाइड एंड कॉन्कर से लिखा था। तो प्रॉब्लम स्मॉल है तो क्या होगा, प्रॉब्लम बिग है तो क्या होगा, एंड सो ऑन। तो स्मॉल के लिए हमने सीधा बोला था आई इज इक्वल टू तो रिटर्न ए आई, ठीक है ना, एल्स, ये सब हमने किया था। लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने दिखाया है, जो आपकी किताब है हॉरोविच की जो बुक है, उसमें से मैं ये एल्गोरिथम लेकर के आया हूँ। इन्होंने वो स्मॉल वाली बात लिखी ही नहीं, मतलब बताई नहीं, और इन्होंने बस ये लिख के भागे, मतलब कोड में नहीं लिखा, इन्होंने सिर्फ लिख दिया कि स्मॉल पी का इज ट्रू इफ देयर इज ओनली वन एलिमेंट इन द लिस्ट, ठीक है। तो अगर एक एलिमेंट होगा तो प्रॉब्लम इज स्मॉल, है ना, प्रॉब्लम इज स्मॉल। उसके लिए इन्होंने कुछ करा ही नहीं, ठीक है। तो इन दिस केस द लिस्ट इज ऑलरेडी सॉर्टेड, ऑफ कोर्स अगर एक एलिमेंट होगा तो लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है। अच्छा, और अगर लो इज लेस देन हाई, इसका मतलब क्या है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट, तो हमने लिखा हुआ है इफ देयर आर मोर देन वन एलिमेंट। एक से ज्यादा एलिमेंट है अगर लिस्ट में, तो लो लेस देन हाई होगा, समझ रहे हो ना। मर्ज लो हाई, तो मतलब लो है जी लोअर बाउंड, हाई है जी अपर बाउंड एरे के अंदर। ये लो हो गया और ये हाई हो गया लास्ट। तो लो लेस देन हाई का मतलब क्या होगा, लो स्ट्रिक्टली लेस देन हाई, इसका मतलब क्या होगा, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट तो है एरे में। अच्छा, तो उसके लिए फिर हम क्या करें, डिवाइड करने वाली बात आ रही है ना। तो वही बात है, मिड इज इक्वल टू प्लस हाई बाई टू, जैसे हमने पहले देखा था। फिर कॉन्कर वाली बात आ गई, और फिर कंबाइन के लिए हमने यूज किया मर्ज, ठीक है ना। तो डिवाइड, ये हो गया जी डिवाइड, ये हो गया जी कॉन्कर, और ये हो गया जी कंबाइन। डिवाइड कॉन्कर कंबाइन, तीनों स्टेप्स हमारे को विजिबल है प्रॉपर। स्मॉल वाली बात इन्होंने स्किप कर दी, और बोल दिया कि कुछ करो मत उसमें, स्मॉल है तो छोड़ दो उसको, ठीक है। तो कैसे छोड़ दो, क्या है ये, तो ये आपको बस एक बार वही बात है, छोटा सा ट्री बना के मैं दिखा देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है ये, है ना। तो ये आप देख पा रहे हो ना बेटा, मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई बाई टू, यही चीज हमने, ये सिमिलरिटी ढूंढा करो, जितना लिंकिंग करोगे चीजों की उतनी जल्दी आपको चीजें समझ में आएंगी। चाहे हमने सबसे पहली प्रॉब्लम क्या देखी थी बेटा, मिन मैक्स प्रॉब्लम, चाहे थी जी मिन मैक्स प्रॉब्लम, ठीक है, चाहे थी जी पावर वाली बात, तो पावर निकाला था हमने ए पावर बी, है ना, या फिर हमने देखा था ये बाइनरी सर्च, हर जगह हमने यही किया, मिड, लो प्लस हाई बाई टू, और फ्लोर फंक्शन, तीनों में हमने यही किया था। अच्छा, जो कॉन्कर वाली बात थी, ये मिन मैक्स स्ट्रेटेजी में बिल्कुल सेम टू सेम ये दो फंक्शन कॉल हुए थे। पावर वाले में हमने एक फंक्शन कॉल किया था और मल्टीप्लाई करवा के काम खत्म कर लिया था, बाइनरी सर्च में तो एक ही फंक्शन कॉल हुआ था। तो आपको लग रहा था कि अलग अलग है, बट वो इफ वाली के चक्कर में था, है ना, इफ एल्स इफ और एल्स। तो मतलब लग रहा था कि तीन फंक्शन कॉल है, लेकिन हुई एक थी, क्योंकि एक बारी में एक चलेगी, याद करो वो सब हमने बातें लास्ट लेक्चर्स में कर रखी हैं, बाइनरी सर्च में आपको याद आ रहा होगा, है ना। भाई वो याद है ना, इफ था, फिर एल्स इफ था, और फिर एल्स था। वो स्लाइड तो नहीं है मेरे पास जो मैं आपको दिखा सकूं, लेकिन आपको याद आ रहा होगा, है ना। तो मतलब लग रहा है कि तीन फंक्शन कॉल है, लेकिन एक्चुअली में है एक ही फंक्शन कॉल, एक बारी में एक ही चलेगी, वो आपको याद आ रहा होगा। मतलब लेफ्ट वाले में जाएंगे या राइट वाले में जाएंगे, दोनों तरफ तो नहीं जा रहे थे ना, इसलिए एक बारी में एक चला करती थी, ठीक है जी। तो वो सब तो खैर आपको याद होगा ही, और लास्ट में ये कंबाइन वाली बात है, ये एकदम नया है मर्ज एल्गोरिथम जो हमने देखा है। तो मर्ज एल्गोरिथम को तीन इनपुट है जी, लो मिड और हाई। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, क्लियर हो गया ना। अच्छा, अब आप चाहते हो कि इसको एक बार चला के दिखा दें, तो कोई बात नहीं, 2 मिनट ले लेते हैं, फटाफट आपको चला के दिखा देते हैं इस एल्गोरिथम को, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको, और कुछ नहीं, ठीक है। ये अपना वही पुराना एग्जांपल है जो हमने लिया था, 7 एलिमेंट्स का एरे ले लिया। तो सबसे पहले हम बोलेंगे जी लो की वैल्यू क्या हो जाएगी जी 1, हाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। तो लो इज लेस देन हाई, यस, 1 इज लेस देन 7, यस। तो डिवाइड पी इंटू सब प्रॉब्लम्स, तो वही बात है, मिड लो प्लस हाई बाई टू करेंगे, तो मतलब 1 + 7/2 मतलब 4, ठीक है ना। तो ये चला दें क्या, चलो चला देते हैं। A17, A इज द नेम ऑफ द एरे 1 to 7, मिड हमने निकाल लिया है। तो ये क्या कॉल करेगा जी, A14 और A57, ठीक है। उसके बाद फिर A14 आगे किसको कॉल करेगा, A
1 2 और A 3 4 5 7 वाला 7 × 5 12/2 मतलब 6। तो A 5 6 और A 7 7। आई थिंक याद आ रहा होगा आपको। A 1 2 आगे किसको कॉल करेगा, A 1 1 और फिर A 2 2। हल्का सा ट्विस्ट है जो हमने पढ़ा था और ये जो किताब कह रही है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है जी, ये सब ट्री वगैरह बनाना आता है आपको, मेरे ख्याल से मेरे को रिपीट नहीं करना चाहिए, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये सब देखा हुआ है। अच्छा जी, तो वही बात है जी, सबसे पहले कौन सा फंक्शन कॉल हुआ जी, A 1 7 ने A 1 4 को कॉल करा, फिर A 1 2 को, फिर A 1 1 को। अब A 1 1 देखो कोड के हिसाब से कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट बाहर आ जाता है सीधा। फिर वापस आएगा A 1 2 पे कॉल आएगा, मतलब कंट्रोल आएगा, फिर A 1 2 किसको कॉल करेगा, A 2 2 को। लिख दो एक बार फटाफट, देखो ये कॉलिंग सीक्वेंस क्या होती थी, याद आ रहा है आपको, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल C1 C2 C3 C4 C5 ऐसे चलते थे ना। तो आप ना बस थोड़ा सा, मैं आपको एक बार स्टैक में बस हल्का सा आइडिया दे देता हूँ कैसे चल रहा होगा। तो सबसे पहले C1 फंक्शन कॉल हुआ होगा, ठीक है। तो C1 फंक्शन के पास अपना मिड रहा होगा, तो मिड की वैल्यू क्या रही होगी जी, 1 + 7/2 दैट इज 4, ठीक है। और इसने किस किस को कॉल किया होगा, C2 को, और ये दूसरा वाला जो भी होगा उसको हम देखेंगे, नंबरिंग करने से पता लगेगा क्या नंबर है इसका। कर देते हैं, चलो C5 होगा ना, उसके बाद फिर ये होगा C6 C7 C8, इसका नंबर आएगा जी C9, C2 और C9। बट क्या C2 के साथ C9 कॉल हो जाएगा, नहीं, C1 के बाद सीधा C2 कॉल होगा, है ना, और C2 आगे C3 को कॉल करेगा। कॉलिंग सीक्वेंस तो आपको याद ही होगी, इससे मैं क्या समझाऊं, है ना, ये सब तो याद होगा ही। हाँ, तो C2 के लिए मिड अपना अलग बैठा होगा, तो मिड क्या बैठा होगा जी, ये बैठा होगा जी 1 + 4/2 दैट इज 2। फ्लोर फंक्शन करेंगे ना, 5/2 दैट इज 2। अच्छा जी, फिर C3 कॉल होगा, और C3 क्या करेगा जी, 1 + 2/2 दैट इज 3/2 दैट इज 1। तो मिड की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, 1। अब ध्यान से देखना, सबका अपना अपना मिड होगा, याद करो रिकर्सिव कॉल है, रिकर्सिव कॉल है तो सबका अपने अपने वेरिएबल, सबका अपना अपना काम होगा। जैसे फंक्शन कॉल होगा उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक में पुश हो जाएगा, एंड सब आपको याद होगा। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा जी, C4 कॉल होगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना, तो C3 के लिए क्या है जी, मिड की वैल्यू 1 है, ये ध्यान रखना, मतलब समझ रहे हो ना। ये पूरा सबके लिए अपना अलग अलग मिड वेरिएबल जो होगा सबका अलग अलग होगा। अच्छा, तो अब ये क्या करेगा जी, मिड की वैल्यू हमने क्या बोली है जी, C3 के लिए 1 बोली है। तो अब ये ध्यान रखना, तो ये मिड की वैल्यू आ गई जी 1, है ना, मतलब कैसे 1 1 + 2 दैट इज 3/2 का फ्लोर फंक्शन दैट इज 1। तो अब आप क्या करोगे जी, मर्ज सॉर्ट लो मिड, तो लो की वैल्यू क्या है जी 1 और मिड की वैल्यू क्या है जी 1, तो मर्ज सॉर्ट 1 1। उसके बाद फिर ये मिड की वैल्यू क्या थी जी 1 1 + 1 2, और हाई की वैल्यू क्या थी जी 2 2 2। तो मर्ज सॉर्ट 1 1 मर्ज सॉर्ट 2 2। तो ये हमने लिखा हुआ है, ये A 1 1 A 2 2 दो कॉल होंगे। सबसे पहले A 1 1 कॉल हुआ, सबसे पहले A 1 1 कॉल हुआ, है ना, कंट्रोल यहाँ पे आएगा, A 1 1 कॉल होगा। A 1 1 ने कुछ किया ही नहीं, है ना, आई थिंक आप समझ पा रहे हो, A 1 1 ने कुछ किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है जी, जब ये दोनों बराबर हैं, लो और हाई दोनों बराबर हैं, तो फिर तो कुछ चलना ही नहीं है ना, क्योंकि लो लेस देन हाई पे सारा कुछ चलना है। तो वो चल के खत्म हो गया। ऐसे ही ये वाला जो था, ये भी चल के खत्म हो गया, मतलब 2 2 था, 2 2 भी चल के खत्म हो गया। अब कंबाइन वाली बात आएगी। अब ध्यान से देखना, लो मिड और हाई, तो लो क्या है 1, हाई क्या है 2, और मिड क्या है 1। ये ध्यान रखना, तो मर्जी ये कॉल होगा, समझ में आया। ये बस ये समझाने के लिए मैंने आपको किया है। तो अब जो C3 था, ये पूरा कंप्लीट होने वाला था। C3 ने एक्चुअली किसको कॉल किया होगा, C4 को। C4 चल के खत्म हो गया, फिर यहीं पे आकर के C5 चला होगा, C5 भी चल के अपना खत्म हो गया, उसने कुछ नहीं किया, दोनों ने बिल्कुल इग्नोर मार के भाग गए, बस फंक्शन कॉल हुआ और चला और खत्म। अच्छा, अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये बिल्कुल लास्ट वाला स्टेप चलेगा, समझ रहे हो ना बेटा, ये दोनों तो काम हो चुके हैं, अब ये चलेगा। तो लो की वैल्यू क्या है 1, मिड की वैल्यू क्या है 1। अभी ये देखो मिड की वैल्यू 1 कैसे है, ये देखो मैंने लिखा हुआ स्टैक के अंदर, मिड पहले 1 है, और हाई की वैल्यू क्या है जी 2 है। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, ये कैसे पता लगा लो और हाई। यहाँ से देखो ना A 1 2, ये हमारा लो है और ये हमारा हाई है, इसी तो चल रहे हैं ना। सबसे पहले देखो ना, ये लो था और ये हाई था 1 7, ठीक है ना। तो ऐसे ये 1 2 था, तो लो 1 है, हाई 2 है, और मिड 1 है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इससे हमने क्या कॉल करा, मर्ज एल्गोरिथम कॉल किया। अब देखो जरा मर्ज एल्गोरिथम क्या करेगा। ठीक है, मर्ज एल्गोरिथम देखो बेटा क्या करेगा, ये बैठा जी मर्ज एल्गोरिथम। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, लो की वैल्यू क्या है जी, मैं लिखते जाता हूँ, लो की वैल्यू 1। अच्छा जी, मिड की वैल्यू भी 1 है और हाई की वैल्यू भी 1 है। ठीक है। अच्छा जी, अब इसने क्या करा, h इज इक्वल टू लो, तो h की वैल्यू क्या है जी, अच्छा ये a इज द नेम ऑफ द एरे, और a एरे में हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स हैं। तो क्या क्या एलिमेंट थे जी, सबसे पहला एलिमेंट क्या था जी, 55 था मेरे ख्याल, क्या था, हाँ 75 था और 55 था, 75 55। इन्हीं दो में ही काम करें, तो ये दो लिख लेते हैं, बाकी को मारो गोली।
ये हो गया जी 75, ये हो गया जी 55। सिर्फ ये कोड चला के दिखाऊंगा आपको और कुछ नहीं। तो लो मिड हाई वाली बात होगी। अच्छा जी, तो एच की वैल्यू क्या होगी जी? लो। एच की वैल्यू होगी जी 1। एच में हो गया जी 1। चलो यहाँ लिख लेते हैं ऐसे, एच की वैल्यू होगी जी 1। अच्छा जी, आई की वैल्यू भी लो है जी, आई की वैल्यू भी होगी जी 1। और जे की वैल्यू क्या होगी जी? मिड प्लस 1। जे की वैल्यू क्या होगी जी? 1 + 1 दैट इज 2। अब इधर आ जाएंगे, एच इज लेस देन इक्वल टू मिड, बोलो भाई 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, यस। और साथ साथ जे इज लेस देन इक्वल टू हाई, जे की वैल्यू क्या जी 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू हाई, हाई की वैल्यू, अच्छा सॉरी मैं गलती कर गया, हाई की वैल्यू 2 है, सॉरी फॉर दैट। लो मिड और हाई था, हाई की वैल्यू 2 थी ना, याद आ रहा होगा आपको, ये जो फंक्शन कॉल थी देखो, वो था ना यहाँ पे 2। बस यही यही। और हाँ, तो जे की वैल्यू क्या होगी जी 2। ठीक है ना, जे की वैल्यू 2 थी, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू हाई, यस 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, यस बिल्कुल। तो लूप के अंदर आ जाएंगे, बोलेंगे ए एच इज लेस देन इक्वल टू ए जे। तो ए एच मतलब ए वन इज लेस देन इक्वल टू ए टू। तो ये ए वन इज लेस देन इक्वल टू ए टू, यस। नहीं नहीं है, नहीं है। ए एच इज लेस देन इक्वल टू ए जे नहीं है। 75 इज लेस देन इक्वल टू 55 नहीं है। तो एल्स वाले पार्ट में आएंगे, तो बी आई विल बी इक्वल टू ए जे। तो मतलब बी एरे के अंदर हम क्या रखेंगे जी? आई, आई की वैल्यू क्या है जी? 1 है ना। तो यहाँ पे हम खड़े थे, तो बी आई विल बी इक्वल टू एजे। एजे क्या है जी? ये 55, इधर आ गया जी 55। और फिर क्या हो गया जी? जे इज इक्वल टू जे प्लस 1। जे की वैल्यू क्या होगी जी? 3 होगी जी। ठीक है, जे की वैल्यू होगी 3। और बी आई इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, ये हम लिख चुके हैं। और फिर आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो आई फिलहाल यहाँ पे खड़ा था ना, आई की वैल्यू 1 थी, तो अब आई इधर आ गया, मतलब आई की वैल्यू क्या होगी जी? 2। आई की वैल्यू होगी जी 2। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम ऊपर चढ़ेंगे लूप के। एच इज लेस देन इक्वल टू मिड, एच की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, यस। जे इज लेस देन इक्वल टू हाई, जे तो 3 है, 3 लेस देन इक्वल टू 2 तो नहीं है। तो फिर ये लूप टूट गई, लूप टूट के इधर आ गए। इफ एच इज ग्रेटर देन मिड, तो बोलो भाई एच ग्रेटर देन मिड, यस। ठीक है ना, एच की वैल्यू क्या है? सॉरी, एच इज ग्रेटर देन मिड, सॉरी एच की वैल्यू 1 है, मिड की वैल्यू 1 है। तो 1 इज ग्रेटर देन 1 नहीं है। तो हम एल्स वाले पार्ट में आएंगे। तो एल्स वाले पार्ट में हम क्या बोलेंगे? हाँ, फॉर के इज इक्वल टू एच टू मिड, मतलब वही बात है, हमारा लूप टूट गया तो मतलब कोई ना कोई लिस्ट खत्म हुई। याद है आपको, मैंने कल मर्ज एल्गोरिथम लास्ट लेक्चर में मर्ज एल्गोरिथम पढ़ाया था, वहां पे आपको बताया था ये वाली लूप टूटी है तो मतलब कोई ना कोई लिस्ट हमारी खत्म हो गई है, तो लेफ्ट वाली या राइट वाली। ऑप्स याद आ रहा होगा आपको। अच्छा, तो अब हम क्या करें? एच ग्रेटर देन मिड तो नहीं है, तो हम इधर आ जाएंगे, के इज इक्वल टू एच टू मिड। तो के इज इक्वल टू एच टू मिड, 1 to 1 लूप चलेगी, मतलब एक ही बार चलेगी। के इज इक्वल टू एच टू मिड, और बी आई इज इक्वल टू ए के। तो के की वैल्यू क्या है जी? 1 है, ये मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। के इज इक्वल टू जे टू, सॉरी के इज इक्वल टू एच टू मिड। तो के इज इक्वल टू एच, एच क्या है जी? 2 है। और कहाँ तक जाएगा ये? के इज इक्वल टू एच टू मिड। अच्छा, एच सॉरी, एच ये वाला है जी, ये तो हाई वाला है ना, सॉरी फॉर दैट। ये 1 है। के इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू 1 टू मिड, मिड की वैल्यू भी 1 ही है। के इज इक्वल टू 1 टू, मतलब एक बार लूप चलेगी, तो के की वैल्यू तो 1 होगी, इतना आप समझ पा रहे होगे। तो बी आई इज इक्वल टू ए के। तो यहाँ पे आई था ना, तो बी आई इज इक्वल टू ए के। तो क्या हो गया जी? ए वन, तो ए वन के की वैल्यू 1 है ना, तो 75, तो 75 इधर आ जाएगा जी। क्या आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो 1 to 1 होता है, एक ही बार लूप चलनी थी, एक ही बार हमने लूप चलाई है। ये वाला पार्ट हमारा चला है। ठीक है, लेट मी टेक अनदर कलर। हाँ जी, तो ये चीज हमारी चली है। और हमने क्या कर दिया जी? आई में एक इंक्रीमेंट भी कर दिया साथ साथ, तो आई की वैल्यू इधर आ गई। तो आई की वैल्यू अब क्या हो चुकी है जी? 3 हो चुकी है। आई की वैल्यू हो चुकी है जी 3। ठीक है। और फिर वही बात है, फॉर के इज इक्वल टू लो टू हाई डू ए के इज इक्वल टू बी के। तो अब के इज इक्वल टू लो टू हाई, तो के की वैल्यू अब वही बात है, 1 to 2 चलेगी। तो मतलब पहले के की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 हो जाएगी, है ना। और क्या करेंगे हम? लो टू हाई डू ए के इज इक्वल टू बी के। तो ए के इज इक्वल टू बी के, तो मतलब ये 55 इधर आ जाएगा, 75 इधर आ जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा, 55 इधर आ गया, 75 इधर आ गया। इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा जी, जितना मैं पूरा ढंग से एक एक बात कर करके आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो फाइनली 55 इधर आ गया, 75 आएगा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे एक्चुअली में ये सब चल रहा था, कैसे हम इनको हम ये कर रहे थे, मतलब मर्जिंग कर रहे थे एंड सो ऑन, है ना। शुरू शुरू के लेक्चर में तो मैं बस बोल के भाग गया था, याद करो ये देखो मैंने ट्री भी बनवाया था, सारा कुछ किया था आपको। बस मैंने कहा था अभी हमने मर्ज एल्गोरिथम नहीं पढ़ा, तो हम बस ऐसे हम ऐसे बोल देते थे कि ये A12 में हमने बोला था कि 75 55 75 था, तो हमने इनको मर्ज किया और बोल दिया कि 55 75 हो गया। अब कैसे हुआ 55 75, वो आज आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। हमने एल्गोरिदम के थ्रू पूरा ये कोड चला दिया आपके सामने ना, लूप चला के दिखा दिया। अब आपकी जिम्मेवारी है जी आगे करना, इससे ज्यादा मैं और नहीं बोलूंगा, लेक्चर फालतू का लंबा खींचेगा। ये सब बिल्कुल क्लैरिकल काम है बेटा, लूप चलाना एंड ये सब आपको आती हैं, आप अपने आप आगे चलाएंगे और करेंगे। ठीक है, तो मैं सिर्फ इतना कह के भाग जाऊंगा कि हाँ जी ये ऐसे चलता चला जाएगा।
ठीक है, तो ये m इज इक्वल टू 1 था ना, और C3 था, तो C3 अब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, C3 विल बी कंप्लीटेड। और उसके बाद फिर अब ये जो था C2 C6 को कॉल करेगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, तो C3 इज नाउ कंप्लीटेड, ये कंप्लीटेड हो चुका है। तो मतलब क्या हुआ है, ये हमारा A12 वाला काम हो चुका है, अब A34 वाला काम चलेगा। बात समझ आ रही है ना, क्योंकि C2 में क्या था जी, A14 था और मिड हमारा 2 निकला हुआ था, तो अब दूसरे वाला कॉल होगा। आप समझ पा रहे हो, मर्ज में आकर के देखो, तो ये देखो, ये जो था हमारा A14 था, तो उसने A12 वाला कॉल किया था, उसने आगे फर्दर कॉल करे, सारा काम खत्म कर लिया, तो अब ये वाला कॉल होगा। तो मतलब A12 यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये कंप्लीटेड है, ये वाला पार्ट हमारा हो चुका है। अब इस वाले पार्ट पे हम चलाएंगे, ठीक है, तो 3 से लेकर 4 तक, तो मर्ज आउट 3 to 4। अब ये आप अपने होमवर्क में करेंगे, ये भी जब कंप्लीट हो जाएगा तो अल्टीमेटली हम क्या कहेंगे कि हमारा यहाँ तक A14 तक ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, है ना, मतलब मर्जिंग करवा लेंगे, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम दूसरे वाले पार्ट पे आ जाएंगे एंड्स ऑन, ठीक है ना। तो ये जो हमने काटा है ना, ये आप समझ पा रहे हो, ये जो हमने ये वाला पार्ट कर लिया, ये वाला पार्ट करना है, ये सब पता कैसे लगता होगा, ये सारा बेटा सारा काम स्टैक का है, डब्बा हमने तभी तो बनाया है। स्टैक के अंदर जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड जाता है उसी का तो सारा काम था, याद करो रिकर्शन में सारी बात करी थी। तो नेक्स्ट लाइन का मतलब वही बात है, फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कॉल से पहले हम नेक्स्ट लाइन का एड्रेस डब्बे में डाल दिया करते थे एंड्स ऑन, वो पूरा रिकर्शन में मैं नहीं घुस रहा, फालतू का लेक्चर लंबा खींचेगा और कुछ नहीं, ठीक है। मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ कि बस जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किया था कि ये जैसे मैंने बोल दिया था कि हाँ जी मर्ज एल्गोरिथम चलेगा और ये अपना काम कर लेगा, ये वाला है ना, अपने आप से ये 1585 था, 15 बजे तो 1585 रह गया था, फिर हम दोबारा से फिर मर्जिंग करा था और ये पूरा सॉर्ट हो गया था एंड सॉन। तो कैसे हुआ होगा एक्चुअली वो हमने अब देख लिया है ना, मैंने आपको मर्ज एल्गोरिथम लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, है ना, तो अब उसको प्रॉपर चला के मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे कैसे कैसे हम चला रहे हैं इसको, कर लोगे ना बेटा प्लीज, है ना, ऐसे तो बहुत अननेसेसरी लंबा खींच जाएगा लेक्चर। तो A14 पे आ जाएगा, फिर वो 3 4 कॉल करेगा, 3 4 आगे ये सब करवाएगा एंड ऑन, फिर फाइनली A4 हो जाएगा सारा कुछ, है ना, मर्जिंग होके, और इधर इधर हम चला देंगे। मेरे ख्याल से आप समझ गए होगे, ठीक है, इससे ज्यादा बोलना टाइम वेस्ट ही और कुछ नहीं। तो हाँ, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हमारे पास ये 7 एलिमेंट्स कह रहे हैं तो कैसे कैसे चलेंगे, पहले कौन कंपेयर होगा, बाद में कैसे क्या हो रहा होगा, वो सब आप बता सकते हो कि ऐसे मिड बनेगा, ठीक है, ये इधर और ये इधर ना, वो 1 7 था ना, तो 1 + 7/2 दैट इज 8/2 दैट इज 4, तो 1 to 4 और 5 to 7, 1 to 4 में फिर ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है, फिर ये दोनों इंडिविजुअल लिस्ट बनी होंगी, वही बात है, और फिर हमने वो मर्ज एल्गोरिथम कॉल करके ये 55 और ये 75 बना दिया होगा, फिर इधर आए होंगे ये 15 और 85 बना दिया होगा, और फिर जब A14 कंप्लीट हो रहा होगा तो फिर अब ये दोनों मर्ज होंगे। अब आप समझ पा रहे होगे, 55 और 75, सॉरी 55 और 15, 55 और 15 कंपेयर हुए, तो अब बता दो मुझे जरा कौन छोटा कौन बड़ा, 15 छोटा है और 55 बड़ा है, तो वो BRA हमने लिया होगा, उसमें हमने 15 सबसे पहले डाल दिया होगा, ठीक है। फिर 85 और 55 कंपेयर हुए होंगे, तो 55 छोटा था तो फिर 55 इधर आ गया होगा, BRA में की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर 75 और 85 कंपेयर हुए होंगे, तो फिर 75 इधर आ गया होगा, और फिर लिस्ट खत्म हो गई होगी, तो 85 हमारा मुफ्त में आकर के बैठ गया होगा, ऐसे चला होगा। तो ऐसे पूछा जा सकता है कौन कंपेयर होंगे, तो सबसे पहले तो हमने 75 और 55 को कंपेयर किया होगा, ठीक है, और फिर वही बात है, हमने 75 55 लिया, 55 और 75 कर दिया होगा, 75 और 55 कंपेयर हुए होंगे, 55 इधर 75 इधर, ये कैसे हुआ होगा, बी एरे में कॉपी होंगे और फिर बी एरे के कंटेंट वापस ए एरे में आए होंगे, जिसके कारण हमने ये किया होगा। उसके बाद फिर 55 और 85 वही बात है, ये कंपेयर हुए होंगे, है ना, 55 और 85 तो बी एरे में गए होंगे पहले, और फिर वापस बी एरे से इधर आ गए होंगे, तो 55 और 15 और 85 आ गया होगा। फिर अब ये दो की लिस्ट है, ये दो की लिस्ट है, अब ये मर्ज होगी, तो अब 55 और 15 कंपेयर हुए होंगे, तो उसमें 15 इधर आ गया, 15 हमारा सबसे पहले बी एरे में आ गया होगा, फिर वही बात है पॉइंटर इधर आ गया होगा और ये वाला पॉइंटर यहीं खड़ा हुआ होगा, है ना, तो 55 और 85 कंपेयर होंगे तो 55 इधर आ जाएगा, उसके बाद फिर वही बात है पॉइंटर इधर आ जाएगा, ये 75 और 85 कंपेयर होंगे, 75 इधर आ जाएगा, लिस्ट यहाँ पे खत्म हो चुकी है, तो 85 मुफ्त में कॉपी हो जाएगा। तो ये हमारे पास आया है, ठीक है, 15 55 75 85। तो सबसे पहले ऐसे पूछा जाता है, सबसे पहले कौन कंपेयर हुआ होगा जी, 75 और 55, उसके बाद कौन कंपेयर हुआ होगा जी, 15 और 85, उसके बाद फिर क्या हुआ होगा जी, 55 और 15 कंपेयर हुआ होगा यहाँ पे, ठीक है ना, और 15 आ गया होगा, फिर 55 और 85 कंपेयर हुआ होगा, है ना, और 55 आ गया होगा, और उसके बाद फिर 75 और 85 कंपेयर हुआ होगा, 75 आ गया होगा, और फिर 85 हमने मुफ्त में उतार दिया होगा, है ना। तो ये सब बन गया होगा। तो ऐसे पूछ सकते हैं आपसे कि किस किस सीक्वेंस में हमारे पास कंपैरिजन हुए होंगे मर्ज सॉर्ट के केस में, तो आपको बहुत अच्छे से साफ सुथरा एकदम बढ़िया दिख रहा होगा।
ठीक है, फिर इधर आ जाएंगे हम लोग 95 17। तो बताओ भी फटाफट, अब क्या हुआ होगा, ये दो की लिस्ट बनी होगी ना, ये तो एक ही एस टी रह जाएगा। तो 95 और 17 कंपेयर हुए होंगे जी, उसको दी कंपेरिजन 95 और 17 का। तो क्या बन गया होगा जी, 17 और 95। ये वही इमेजिनेशन से चले ना भाई, बी एरे में गए होंगे और फिर बी एरे से वापस इधर आ गए होंगे। तो 17 और 95 आ गया होगा, समझ रहे हो एकदम अच्छे से, प्लीज माइंड में रखना। लूप इस तरीके से चली होगी कि ये 95 और 17 एक एक एलिमेंट की लिस्ट है, ये आपस में कंपेयर हुए होंगे, और पता लग गया होगा कि पहले 17 जाएगा एरे में, फिर 95 जाएगा, और फिर वही बात है, वापस फिर ऊपर कॉपी हो गए होंगे। तो मतलब कंपैरिजन हुआ एक ही 95 और 17 का। ठीक है, ओके, थोड़ा और अच्छे से बोलते 95 17 का कंपैरिजन हुआ, 17 इधर आ गया। उसके बाद फिर तो लिस्ट खत्म ही हो चुकी थी, तो 95 मुफ्त में उतर आया होगा, तो मतलब कंपैरिजन एक ही हुआ। तो ये हमने लिख रखा है। तो 75 17 और 95, और इधर वाली लिस्ट में हमारे पास क्या बच रहा था जी, 11। अब फिर वही बात मर्जिंग हुई होगी, तो 11 और 17 को हमने कंपेयर किया होगा। तो लिख लेते हैं हम, फिर 11 और 17 आपस में कंपेयर हुए होंगे, समझ रहे हो ना। 11 और 17 आपस में कंपेयर हुए होंगे, और 11 छोटा था तो वो आ गया, लिस्ट हमारी होगी जी खत्म। उसके बाद तो जी मुफ्त में हमने 95 उतार दिया होगा। तो मतलब क्या हुआ होगा हमारे पास, क्या बन के आ गया जी, या तो बी एरे में 11 गया होगा, उसके बाद लिस्ट ही खत्म होगी, तो फिर 17 और 95 चुपचाप से उसके पीछे चिपक गए होंगे, मतलब कोई और कंपैरिजन नहीं होगा। तो मतलब कंपैरिजन सिर्फ 11 और 17 का, वो हमने लिख लिया 11 और 17 कंपेयर हुआ। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कौन कौन एलिमेंट कंपेयर होंगे, हाँ जी। तो फिलहाल हमारे पास क्या आया होगा जी, ये हम लिख लेते हैं, 15 55 75 85, और 11 17 और 95। बोलो जी, ये एक एरे हो गया, लिस्ट ये सब एरे, ये दूसरा सब एरे, और ये आपस में अब ये सॉर्टेड बैठे हुए हैं। तो फिलहाल इतने कंपैरिजन हम कर चुके हैं। अच्छा जी, अब हम किसका कंपैरिजन करेंगे, 11 और 15 का कंपेयर करेंगे। लिखो फटाफट। तो 11 और 15 कंपेयर हुए होंगे। उसके बाद वही बात है, 11 छोटा था तो 11 हमारा बी एरे में आ चुका होगा। ठीक है, पॉइंटर बना लेता हूँ क्योंकि अब भूलने के चांसेस हैं, है ना, क्योंकि बड़ी लिस्ट आ गई ना, पहले तक छोटी लिस्ट थी तो इसलिए दिक्कत नहीं होती, अब बड़ी लिस्ट आ चुकी है, तो बना लो ध्यान से। 11 और 15 कंपेयर हुए, 11 अपना आ गया, और फिर पॉइंटर आ गया जी इधर। 15 17 कंपेयर हुए, लिख लो फटाफट। 11 15 हुए थे, उसके बाद फिर 15 और 17 कंपेयर होंगे। ठीक है जी, हाँ जी। तो 15 17 कंपेयर हुए, तो 15 छोटा था तो 15 अपना इधर एरे में, बी वाले एरे में आ गया होगा। उसके बाद पॉइंटर इधर आ गया होगा, फिर 17 और 55 कंपेयर होंगे, तो 17 इधर आ जाएगा, लिख लो जी 17 55 कंपेरिजन हुआ। अच्छा जी, उसके बाद फिर क्या चला होगा जी, 17 55 हो गया तो हाँ, फिर इधर आ गया होगा कंट्रोल, ये 17 वाला काम हो चुका है ना, 17 भी एरे में जा चुके, तो इधर 95 पे आ गया होगा। अच्छा जी, फिर 95 और 75, सॉरी 95 और 55 कंपेयर होंगे, है ना, 95 और 55 लिख लेते हैं फटाफट। 95 और 55 कंपेयर हुए होंगे, और आपको पता है कि 55 हमारा छोटा है, तो 55 इधर आया होगा, पॉइंटर इधर आ जाएगा। 95 और 75 कंपेयर हुए होंगे, 95 और 75 कंपेयर हुए होंगे। 75 जी छोटा है, तो लो जी 75 इधर आ गया होगा। फिर 95 और 85 कंपेयर हुए होंगे, है ना, क्योंकि पॉइंटर इधर आ जाएगा ना, 95 और 85 कंपेयर हुए होंगे, और 85 अपना छोटा था, तो वो इधर आ गया होगा। और बस उसके बाद क्या बचा जी, फिर तो एक ये लिस्ट हमारी खत्म हो चुकी है, तो फिर जो भी बचा हुआ था वो मुफ्त में कॉपी हो जाएगा। तो फाइनली ये बी एरे में आएगा, और इस बी एरे के कंटेंट को उठा करके वापस हम ए एरे में कॉपी कर देंगे। हमारा काम फर्स्ट क्लास तरीके से खत्म हो गया। ठीक है, तो ये आप पूरे गिन सकते हो जी, कैसे हमने ये सारे कंपैरिजन के सीक्वेंस तक मैंने आपको दिखा दी। तो कितने कंपैरिजन है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो पूरा बढ़िया एग्जैक्ट आंसर मैंने निकाल करके दिखा दिया कि 7 एलिमेंट्स का ये एरे था। हम मर्ज सॉर्ट की हेल्प से सॉर्ट करना चाहते हैं। एग्जैक्ट कंपैरिजन कितने हुए जी, 13 कंपैरिजन हुए हैं, और कैसे कैसे किस किस के बीच में हुए हैं वो भी हमने देख लिया। इतना डिटेल में बेटा कोई नहीं पढ़ाएगा जिस तरीके से मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। ठीक है जी, नोट डाउन आप इन सबको कर सकते हो बहुत अच्छे से। ये कर लो, ये नोट डाउन कर लो, ये सब नोट डाउन कर लो। ठीक है जी, हमने अब प्रॉपर आपको मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम चला के दिखा दिया है। मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर आपको फिर भी है दिक्कत, कुछ परेशानी है, बिल्कुल क्लरिकल काम करो,
कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, एकदम तसल्ली से बैठो, 1 घंटा 1.5 घंटा लगाओ और पूरा ए टू जेड तरीके से ये स्टैक के अंदर एंट्रीज करो, जैसे मैंने आपको पहले सिखा रखा है रिकर्शन। इतना पूरा मैं कर नहीं सकता बेटा, बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा, आप समझ पा रहे होगे है ना। आप अपने आप से लिखेंगे है ना, लाइन नंबर लिखेंगे, किस लाइन पे कंट्रोल आएगा, वापस जब फंक्शन कॉल कर दिया तो जब कंप्लीट हो जाएगा वो फंक्शन कॉल, तो फिर वापस हम जिस फंक्शन इसको कॉल किया था वहां पे कंट्रोल आता था ना, जहाँ पे छोड़ा था वहीं पे कंट्रोल आता था, क्योंकि हम नेक्स्ट लाइन का एड्रेस स्टैक में रखते थे। तो नेक्स्ट लाइन का एड्रेसेस रखना, सारा कुछ ए टू जेड करके देखना, सारा कुछ तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएगा, एकदम शीशा सामने आ जाएगा। मेरे को आज भी याद है जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था ना, तो मैंने ये सारा कुछ एक बार बनाया था अपने आप, पूरा ढंग से बनाया था। तब एकदम दिमाग में फिट हो गया था कि एग्जैक्टली क्या सब चल रहा है। एक बार आंखों के आगे शीशा सामने आएगा, पूरा ढंग से क्लियर होगा, तभी तो आप कुछ आगे कर पाओगे ना। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, पूरा अच्छे से है ना ये चलाओ एल्गोरिदम, और वहां पे जहाँ पे इसका ये मर्ज का यूज हो रहा है, मर्ज एल्गोरिदम का यूज हो रहा है, वहां पे सारा कर करके देखो एक बारी, मजा आ जाएगा, सच बता रहा हूँ। ठीक है, टाइम लगेगा, नो डाउट 1 1.5 घंटा लगेगा आपका, लेकिन सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने आपको तो सिर्फ यहाँ तक चला के दिखाया है ना, ए एक बस ये A12 तक मैंने करके दिखाया आपको, है ना, लेकिन आपको ये A34 पूरा आपको चलाना है, सब कुछ एक बार करके देख लो, मजा आ जाएगा, सच बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है बेटा, इतना रखते हैं इस लेक्चर में, यहीं से आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे, और बस इसकी एनालिसिस कराना है आपको, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड वो सब दिखाना है, और नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो तो क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में, अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो दे सकते हो। डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को, रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से, जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जहां से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे आपके जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो। बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन और अगर आप और ज्यादा मैनेज्ड वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से, कि डाउट्स अलग अलग हो, हमें जैसे टीओसी का अलग चैनल हो, कंपाइलर का अलग चैनल हो, डिजिटल का अलग चैनल हो एंड सो ऑन, तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है, बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है ना, एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है भैया ना, मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डोनेशन देना चाहते हो आप, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो, बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया, और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे। ठीक है, आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।